हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग मिनरल्स को कवर करने वाले हैं। मिनरल से रिलेटेड पीवाईक्यूज सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे। पीवाईक्यूज को 3 स्टेजेस में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, उसके नेचर क्या है। दूसरे में हम लोग देखेंगे कि एरिया क्या है क्वेश्चन का, लोकेशन क्या है। और तीसरे और लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन सा ट्रिक्स और टिप्स यूज करके एट अ टाइम देखते रहेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने पीवाईक्यूज के साथ ही। देखिए, सबसे पहला जो 2006 का एक क्वेश्चन है, इसी ऐसे जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसी को एक्सटेंड करके अभी प्रेजेंट के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जितना अच्छे से एनालाइज करोगे, आप आगे के क्वेश्चन को और ईजिली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट ये देखिए, हम क्या 2006 का क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर फाउंड इन द बीच सैंड्स ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ केरला। देखिए, केरला के कौन बीचेस पे कौन कौन से जो ये सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, इल्मेनाइट, जिरकोन, सिल्मेनाइट और उसके बाद टंगस्टन। देखिए, हम लोग टंगस्टन का नाम हमेशा सुनते रहते हैं क्योंकि ये टंगस्टन जो होता है वो जो फिलामेंट होता है बल्ब का, उसमें होता है। तो ऑड वन आउट, मतलब इन तीनों में से सबसे ऑड कौन सा, ये तो ऑड है, तो इसको फोर्थ को अपने गलत का निकाल दीजिए। दूसरा जो है यूपीएससी का एक ट्रिक ये याद रखना कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ द ऑप्शंस को यूपीएससी ज़्यादा कंसीडर करती है। तो 1, 2, 3 को आप साथ में ले सकते हैं, रेदर 1 एंड 2 ओनली को। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखेंगे हम लोग, तो सेम इसी क्वेश्चन का जो है एक्सटेंशन है क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इल्मेनाइट क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो ओर है किसका, टाइटेनियम का। और उसके बाद जिरकॉन क्या है, सिलिकेट मिनरल है, यूज इन सिरेमिक इंडस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्टर और नैनो टेक्नोलॉजी में, ये याद रखना। और सिल्मेनाइट क्या है, एल्युमिनियम सिलिकेट मिनरल यूज इन द रिफ्रैक्टरी मटेरियल फॉर द हाई, रिफ्रैक्टरी जो मटेरियल्स होते हैं उसमें यूज करता है, क्यों, हाई टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट्स ऑफ द थोरियम। यहाँ पे क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं कि देखिए, कोई भी जो नेगेटिव कोनोटेशन होता है वो जनरली इनकरेक्ट होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव बोल रहा है कि डज नॉट हैव एनी मतलब कहीं भी डिपॉजिट ही नहीं है थोरियम का, तो ये तो गलत लग रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं आगे। केरला का जो मोनाजाइट सैंड कंटेन यूरेनियम। देखिए, मोनाजाइट का कंपोजिशन क्या होता है, थोरियम और यूरेनियम दोनों। तो ये तो यूरेनियम हो गया करेक्ट। थोरियम भी अगर होता है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो इसका दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो। देखिए, बीच सैंड ऑफ द केरला एंड उड़ीसा के पास मेन सोर्स ऑफ द किसका, मोनाजाइट का, या थोरियम का लिख दिया है मैंने, यहाँ पे मोनाजाइट लिख दिया। इंडिया द लार्जेस्ट जो रिजर्व ऑफ द किसका, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यूपीएससी में 2022 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन को वैसे का वैसे उन्होंने रिपीट कर दिया है। ये देख सकते हैं आप कि विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोनाजाइट इज द सोर्स ऑफ द रेयर अर्थ। ये देखिए करेक्ट है, रेयर अर्थ, ठीक है। ये इसके बाद आगे देखेंगे। मोनाजाइट कंटेन थोरियम, ये सेम करेक्ट हो गया, सेम नीचे हमने पढ़ा था अभी। मोनाजाइट अकर नेचुरली इन द इंटायर जो इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। इंटायर थोड़ा सा डाउट है कि क्या सारे जो कोस्टल जो एरिया है सब जगह पाए जाते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट जो मोनाजाइट्स। अब ये देखिए क्या बोल रहा है कि ये वाला तो देखिए 100% करेक्ट हो गया, तो दूसरा करेक्ट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब पहला जहाँ पे दूसरा है वहाँ पे पहला तो साथ में है ही, तो मतलब पहला भी करेक्ट है। तो ये रेयर अर्थ है, तो 100% होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ ही उसको प्रोसेस और एक्सपोर्ट करेंगी। तो इसी के साथ ये भी गलत हो गया। तो 1, 2 एंड 4। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस है उसी का एक्सटेंशन है ये दूसरा क्वेश्चन। तो अगर आप ऐसे समझेंगे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। ये देखिए, इसका थीम क्या है, ये गोंडवाना जो है एरिया उससे पूछ रही है। गोंडवाना एरिया में सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स होता है, इसके लिए फेमस होता है। तो इसका आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर कंसिडरिंग द गोंडवाना रॉक्स एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रॉक सिस्टम ऑफ द इंडिया। क्यों, क्योंकि मोर देन 90% इंडिया जो कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन देम, इसलिए ये। अब देखिए, गोंडवाना जो जहाँ पे कोल पाई जाती है वहीं पे, अब इसी का एक्सटेंशन है क्या, नेचुरल गैस अकर इन द गोंडवाना बेस। सेम गोंडवाना ही इसका थीम है। तो ये देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है इसमें। जैसे ही आपने देखिए नेचुरल गैस अकर्स इन द, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है कि नेचुरल गैस अकर इन द गोंडवाना बेस। जहाँ पे जो कोल्स पाए जाते हैं वहाँ पे शेल जो नेचुरल गैस है वो पाए जाने के चांसेस होते ही हैं, हमेशा मिलते हैं। तो ये पहला करेक्ट हो गया। जैसे ही पहला करेक्ट हो रहा है ये आंसर हो गया, आपको दोबारा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि माइका जो अकर इन एविडेंस इन कोडर्मा, देखिए जो फेमस है
कोडरमा इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर क्या, रूबी जो माइका है उसके लिए, और धारवाड़ जो रीजन है पेट्रोलियम के लिए नहीं, आयरन और मैग्नीज के लिए जो है वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये इसके बाद ये बोल रहा है कि कोल का जो हमारे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा 9वें वाले का। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला देखते हैं कि 8वां का, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया शेल गैस रीजन्स फाउंड। देखिए शेल गैस रीजन्स फाउंड कहाँ पे, तो हमने अभी तो पढ़ा है कि गोंडवाना वगैरह पाया जाता है। तो देखिए कृष्णा जो गोदावरी जो बेसिन है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन तो इसी में आता है ना, गोंडवाना के साइड ही है, तो ये तीसरा तो करेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि आसाम के अरुणाचल प्रदेश जो अराकम जो बेसिन है वहाँ पे दामोदर वैली जो है, गोंडवाना बेसिन, ये सब कृष्णा गोदावरी बेसिन है। उसके बाद जो कैम्बे बेसिन हो गया, कावेरी बेसिन, उत्तर प्रदेश में जो ये गंगा बेसिन है यहाँ पे पाया जाता है, तो इसका तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, और आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। देखिए आंध्र प्रदेश में तो कोलार माइंस है, हमने पढ़ा ही है सबको। वे केजीएफ मूवी ही पूरा कोलार माइंस के ऊपर बना हुआ। दूसरा जो हो गलत हो गया, दूसरा जैसे ही गलत हो गया, आपको मैंने बोला था ऑलरेडी कि हमेशा जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ द ऑप्शंस की तरफ जाना है, तो इसका 1 और 3 करेक्ट हो गया। तो राजस्थान है आयरन और माइंस। यहाँ पे ट्रिक्स एंड टिप्स से आप ये आराम से यूज करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए माइनर मिनरल्स के बारे में पूछ रहा है। तो माइनर मिनरल सैंड इज द माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। ठीक है, सैंड हो गया, उसके बाद जो छोटे पत्थर वगैरह ये सबको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, क्योंकि माइनर मिनरल्स में ये डिफाइंड है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ द माइनर मिनरल्स बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स बोल रहे हैं यहाँ, ये ध्यान देना, रूल्स नॉट द लॉ रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग द। अब देखिए एक रूल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें दोनों में से कोई तो एक करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर माइनर मिनरल्स के एक्सेस हैं और सारी चीज़ें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बनाएगी रूल्स, तो दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा इसका गलत होने के बाद 1 और 3 इसका करेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि माइनर मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि माइनर मिनरल्स क्या होता है। ये MMDR जो है एक्ट है 1957 का, वो क्या बोलता है कि माइनर मिनरल्स मतलब बिल्डिंग स्टोन, ग्रेवल्स, उसके बाद ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड्स एंड देन सैंड्स, ये सब जो भी होते हैं वो माइनर मिनरल्स में आते हैं। और माइनर मिनरल्स का जो मोस्ट ऑफ जो उसका एलोकेशन भी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका प्रोसेसिंग और उससे रिलेटेड सारे रूल्स वगैरह सब स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इससे रिलेटेड सिर्फ लॉ को डिफाइन करती है और बताती है। ऑलमोस्ट जो है 88 या तो 80 के आसपास टोटल जो माइनर मिनरल्स हैं, और दोज मिनरल्स विच आर नॉट डिफाइंड इन द माइनर मिनरल्स आर कॉल्ड मेजर मिनरल्स, उनको कंसीडर किया जाता है मेजर मिनरल्स के लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए मेजर मिनरल्स। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको रटना ही होगा। ऊपर मैंने दिया हुआ है कि मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स के जो लिस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा समझ देख लीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व ही करना है। अब आगे आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चंस हो गए। नो देखिए ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। स्विट्जरलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्विट्जरलैंड इज द वन ऑफ द लीडिंग, वन ऑफ मतलब ये पॉजिटिव कनोटेशन में है, तो ये करेक्ट हो सकता है। लीडिंग जो एक्सपोर्टर्स ऑफ द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू, तो ये करेक्ट हो सकता है पहला। तो जैसे ही पहला करेक्ट हो गया, जो 1 इनकरेक्ट है ये तो ऑप्शन गया, सिर्फ 1 2 थे, ABC बचा हुआ है आपके पास। दूसरा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्वर इन द वर्ल्ड। देखिए जो स्विट्जरलैंड का लोकेशन देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि स्विट्जरलैंड के पास इतना गोल्ड रिजर्व हो सकता है? अगर आप इतना थोड़ा सा भी ध्यान से सोचेंगे 1-2 बार, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसका जो है दूसरा क्वेश्चन जो है ऑप्शन है इनकरेक्ट है। इसको हम लोग देख सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे गोल्ड का दिया हुआ है। गोल्ड में जो हमारे यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है, दूसरे में रशिया और तीसरे में साउथ अफ्रीका, और चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। जो स्विट्जरलैंड वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर है, मतलब वो
एक्सपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट में करता है, पर ऐसा नहीं है कि वो उसके पास रिजर्व्स है। तो ये इसका इस क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं चाहे कुछ भी है, उसका लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किसके पास रिजर्व्स है और प्रोडक्शन कर रहा है, लार्जेस्ट रिजर्व्स प्लस प्रोडक्शन, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है किसी भी मिनरल्स का। देखिए सेम क्वेश्चन ऊपर मतलब नेचर जो क्वेश्चन का है सेम रिपीट किया है कि अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट इज कोबाल्ट अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाई कौन, तो डीआरसी के बारे में बात कर रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हम लोग इसके कोबाल्ट का ही देखेंगे ऊपर कि देखिए क्वेश्चन सेम वही चीज़ें पूछ रहा है, बस आपको ये समझना है कि ये देखिए कोबाल्ट क्या है कि जो डीआरसी है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा डीआरसी करता है, रिजर्व्स किसके पास है, कॉन्गो के पास। तो क्वेश्चन में हाईएस्ट लोएस्ट आपको देख लेना है कि हाईएस्ट किसके पास है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का कि इलिमिनेट रूटाइल, उसके बाद एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच सोर्स ऑफ द विच आर द फॉलोइंग। देखिए कोस्टल जो एरिया में जो भी जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनको पूछता है, तो इसका जो करेक्ट है वो टाइटेनियम है। नेक्स्ट देखिए हम 2024 का एक क्वेश्चन है, आप इससे भी आराम से सॉल्व कर सकते थे। ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 तो जो है वो उस टाइम के करंट अफेयर से है, लेकिन सेम चीज़ क्या बोला है, वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। क्या ये करेक्ट है? ऑयल जो वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व सबसे क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा है, आप ये देख सकते हैं, यस करेक्ट है। ये देखिए वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया और कनाडा, सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास है, दूसरा जो सऊदी अरेबिया, तीसरा का कनाडा के पास। तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरे जो PYQs है उसको कवर कर लिया। देखिए जब भी क्वेश्चंस को देखिए तो आप उसको या तो ट्रिक से अप्लाई करिए, या तो उसके बारे में जब आप 2-3 बार सोचेंगे तो वो करेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको थोड़ा टाइम देना है, उसको एक बार देख के छोड़ के आगे बढ़ के फिर से वापस आके देखना है, करेक्ट होगा, नहीं होगा तो आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक पोर्शन है। देखिए जो किसी भी जो मिनरल्स है उसके लार्जेस्ट देख लेना चाहिए, चाहे वो रिजर्व्स हो चाहे वो प्रोडक्शन में। जैसे कोबाल्ट का देख लीजिए, कॉन्गो है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो उसका प्रोडक्शन करता है। लिथियम में ABC आपको पता ही है, ABC क्या बोलता है कि ABC मतलब कि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, पर आप ये देखिए कि B जो है वो सबसे ज़्यादा है, BAC हो जाता है, सबसे ज़्यादा उसके पास रिजर्व्स है। ऑस्ट्रेलिया पर सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है और चिले उसके बाद जो है चाइना करता है। लिथियम का हमने देख लिया, लिथियम ट्रायंगल भी बोलते हैं इसको, हमको पता ही है। आयरन देख लीजिए, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा करता है, ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील, सोन दोनों सेम ही है। इंडिया का भी देख लीजिए, पूछ सकता है। ये आपको मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद मेजर और माइनर मिनरल्स को एक बार ध्यान से देख लीजिए, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। मेजर माइनर्स के कैरेक्टरिस्टिक हमने ऑलरेडी नीचे ही पढ़ लिया है, उसको देख लीजिएगा। रेयर अर्थ मिनरल्स मिनरल्स कौन से होते हैं, रेयर अर्थ जो मिनरल्स वो होते हैं जिनके एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है, उसी के लिए होता है। हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ के जो मिनरल्स हैं वो किसके पास है, तो चाइना के पास है। और एक मतलब सबसे ज़्यादा वो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रिजर्व चाइना के पास है, दूसरा जो है वियतनाम, ब्राज़ील, रसिया। अपना इंडिया कितने पे है, 5th पे, ये याद रखिएगा, एक डेटा है ये। और इसी के साथ हम लोग ने शायद मतलब ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिनरल से एक क्वेश्चन पूछता है या तो 2 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पूछेगा, और इजी क्वेश्चंस होंगे, आप कर भी सकते हैं। आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट है, सबको अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने किसी नए लेक्चर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू आप लोगों के सहयोग के लिए। जय हिंद।